चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेलोसिटी और टाइम का आपको एक रिलेशन दिया है v=2t, ये आपको रिलेशन दिया है। कह रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है कब, एट 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। यदि t=0 मतलब इनिशियली बॉडी इज 2 मीटर बिहाइंड द ओरिजिन, मतलब एट t=0 पर बॉडी क्या है 2 मीटर बिहाइंड, पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट उसका -2 मीटर्स होगा। आपको 3 सेकेंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आपको पता है कि s इक्वल्स टू, यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन v dt, इंटीग्रेशन v dt। v कितना है, v दिया है 2t dt, ठीक है। क्या इसकी अपर और लोअर लिमिट दिया है कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, नहीं, ये कह रहा है कि आपको 3 सेकेंड पर उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो जब ऐसा नहीं होता तो आप उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल करते हो, तो ये हो जाएगा t², 2 तो पहले से था, t²/2, ठीक है, और प्लस c, इससे ये कट जाएगा। तो मतलब s क्या आ गया, t² + c आ गया। s कितना आ गया, t² + c आ गया। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए ही तो ये दिया हुआ है, एट t=0, डिस्प्लेसमेंट कितना है -2 रख दो, एट t=0, तो t कितना है 0² + c, और डिस्प्लेसमेंट उस समय कितना है -2, तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -2। अब इस -2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, t² - 2, ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एट t=3 सेकंड पे कितना होगा, तो रख दो 3 सेकंड, तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3² - 2, दैट विल गिव अस 7 मीटर्स। तो 7 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 7 मीटर। तो आप समझ पा रहे होगे कि अगर क्वेश्चन में लिमिट न दिया हो कि कहाँ से कहाँ तक निकालना है, तो आपको +c, आपको इनडेफिनेट इंटीग्रल +c लेके चलना होता है, और उस c की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई आपको बातें जरूर बताई गई होती हैं क्वेश्चन में। तो ये आपको बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ नोट करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई कि क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। वीडियो हो सकती है संभवतः 2 पार्ट में आए, क्योंकि वीडियो स्प्लिट हो जाती है, तो उसको 2 पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा। भले से दूसरा पार्ट छोटा हो, लेकिन आप दूसरे पार्ट को भी पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि v = t², v = t², ठीक है, v = t²। अच्छा, अगर इस तरीके से मैं रिलेशन दे दूं और कहूं कि एक्सेलरेशन बताओ एट t = 1 सेकेंड, तो आप धड़ बता दोगे। कैसे बता दोगे? आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt होता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन कर दो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। तो एट t = 1 सेकेंड, 2 × 1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन आपको अगर इस तरीके की बात दी गई होती कि आपको दिया होता एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पूछता, जैसे दे दिया जाता इफ़ a = 3t², इफ़ a = 3t², फाइंड वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी बताना है। और कह रहा है कि इफ़ इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियली बॉडी कहाँ से है, रेस्ट में है, इनिशियली बॉडी आपकी रेस्ट में है। तो मेरे मित्रों ध्यान से सुनो, यहाँ पर दिया है एक्सेलरेशन टाइम में रिलेशन, एक्सेलरेशन टाइम में रिलेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी पूछ रहा है। मैंने आपको निकालना सिखा दिया है कि अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम में रिलेशन दिया है और वेलोसिटी निकालना, तो v = इंटीग्रेशन ऑफ a dt, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। तो आपको पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ a dt होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। a कितना दिया है 3t² dt, तो ये वेलोसिटी हो गया। अब इसमें क्या दिया है कि वेलोसिटी को कहाँ से कहाँ तक निकालना है, किस समय से समय तक, नहीं, ये कह रहा है कि t = 3 सेकेंड पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक तरीके से पूछी जा रही है। तो जब इस तरीके की बात दिया हो तो आप लिमिट नहीं लिख पाते, तो +c इंडेफिनेट इंटीग्रल करते हो और उसके लिए कुछ बात बताई गई होती है, उसका यूज करते हो।
तो इसका इंडिफरेंट इंटीग्रल करोगे तो 3t² का t के पावर 3 बटे में 3 हो जाएगा ना, 2+1/2+1, ठीक है, और प्लस c, तो देखो इस 3 से 3 कट गया तो v = आ गया 3t के पावर 3 प्लस c, ये आपका रिलेशन बना। अब यहाँ से जो c की वैल्यू है वह निकालने के लिए कुछ बात कही गई होगी, तो देखो बात क्या कहेगी कि इनिशियली मतलब एट t = 0, इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, तो बॉडी की रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो t = 0 पे वेलोसिटी कितनी होगी 0, तो रख दो यहीं पे वैल्यू पुट करो, t = 0 पे वेलोसिटी 0 होगी कब, जब t = 0 होगा, t के पावर 3 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई 0, जब c की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा v = t के पावर 3, v = t के पावर 3, तो एट t = 3 सेकेंड, एट t = 3 सेकेंड v कितना हो जाएगा 3 के पावर 3 मतलब 3 × 9 = 27, 27 मीटर पर सेकेंड, 27 मीटर पर सेकेंड, तो t = 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी होगी 27 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस क्वेश्चन से इसका सोल्यूशन रहा। तो जब आपको एक्सेलरेशन टाइम का इक्वेशन दिया हो और उससे वेलोसिटी पूछा हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, v = इंटीग्रेशन ऑफ a dt। प्यारा सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट के बाद फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, कॉन्सेप्ट के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो पहले कॉन्सेप्ट को बताते हैं, फिर कॉन्सेप्ट के बाद उस सवाल को हम हल कराते हैं। पहले कॉन्सेप्ट को बताएंगे, फिर कॉन्सेप्ट के बाद उस सवाल को हल कराएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए कॉन्सेप्ट क्या है, फिर कॉन्सेप्ट से सवाल को हल करते हैं। देखिए, अगर आप इस तरीके से देखें कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt होता है। एक्सेलरेशन होता है आपका dv/dt। अब इस एक्सेलरेशन में जो dv/dt है, अगर इस एक्सेलरेशन के dv/dt वाले टर्म में अगर इसको हम लोग इस तरीके से लिखें dv/ds मल्टीप्लाइड बाई ds/dt, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस ds से भाग दिया और ds से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों कट जाएंगे, फिर dv/dt बच जाएगा, यही चीज़ आ जाएगा। तो मैंने ds से भाग दिया और ds को इस तरीके से तोड़ा भी है। अब अगर इसको देखो आप, ds/dt कितना होता है, वेलोसिटी होता है कि नहीं, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, तो ds/dt को लिख सकते हो वेलोसिटी, तो v लिख लिया, और बचा क्या dv/ds, बचा क्या dv/ds एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपको एक्सेलरेशन को लिखना हो तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो v dv/ds, ये लिख सकते हो v dv/ds। तो मैं पांचवा फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा देता हूँ, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v dv/ds डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट तीनों के टर्म में आपका एक रिलेशन हुआ। और यहीं से अगर आप देखो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, v dv = ads लिख सकते हो कि नहीं, v dv = ads। अगर दोनों तरफ का इंटीग्रेशन ले लो तो v dv बराबर लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ads, लिख सकते हो नहीं, v dv = इंटीग्रेशन ऑफ ads, इस तरीके से लिख सकते हो आप इसको, v dv = इंटीग्रेशन ऑफ ads। यहाँ से इसको आप चाहो तो एक आध लाइन और सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसको लिख सकते हो v²/2, इसका तो ये हो गया इंटीग्रेशन, इधर लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ads। तो अब ये जो लिमिट दी होगी तो लिमिट के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको +c अगर यहाँ लिखना चाहो तो +c लिख सकते हो, ठीक है। और इंटीग्रेशन अगर यहाँ लिमिट दिया हो तो लिमिट से करके सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ से वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो। तो इसके लिए मैं डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ करवा देता हूँ, छठा वाला। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dv क्या होता है, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ads, इंटीग्रेशन ऑफ ads। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन करिए। फिर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। इसके बाद बहुत एक प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, अगर वीडियो आपकी एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगी तो दूसरी पार्ट में हम इसको अपलोड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज़रूर देखिए आज आप इसको। अब मैं ये सारे 6 फॉर्मूले को मिटा देता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन दिया है वो a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दिया है। कह रहा है कि फाइंड, एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर। जब डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है तब आपको बताना है कि वेलोसिटी कितनी है, और दिया है कि एट x इक्वल्स टू 0, मतलब इनिशियली जो है x इक्वल टू 0, बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक, बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, ये आपको दिया। तो आपको पूछ क्या रहा है कि वेलोसिटी बतानी है कि जब डिस्प्लेसमेंट कितना हो? 2 मीटर। तो आपको टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड आपको निकालना क्या है? एट डिस्प्लेसमेंट मतलब x इक्वल्स टू 2 मीटर, एट x इक्वल्स टू 2 मीटर वेलोसिटी आपको बतानी है। गिवन क्या है भाई? आपको दिया क्या गया है? कह रहा है कि एट x इक्वल्स टू 0 बॉडी इज एट रेस्ट, मतलब बॉडी कितनी है? रेस्ट पे है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। मतलब आपको अगर ये बात दी गई कि मतलब ये c को निकालने के लिए, यूज करने के लिए दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि वेलोसिटी को निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन a dt, ये हमने सिखाया है, इंटीग्रेशन a dt सब सिखाया है, लेकिन a और t में रिलेशन नहीं है, a और x में रिलेशन है। तब कैसे सॉल्व करोगे? हाँ, आपको अब उसी चीज़ का यूज होगा। हमने क्या बताया? इंटीग्रेशन v dv बराबर इंटीग्रेशन a ds, और s ना यहाँ पर x की तरह डिस्प्लेसमेंट को ट्रीट किया तो ax लिख लिया हमने। ये फॉर्मूला लिखवाया कि नहीं? बस इसी का यूज है, और ये यूज करके हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको लिख सकते हो v²/2 ना, v के रिस्पेक्ट में कर लिया। अब देखो इंटीग्रेशन a कितना है? x² है, dx और प्लस c, ये हमने लिख लिया। तो v²/2 इक्वल्स टू x² का कितना हो जाएगा? x³/3 प्लस c, ये हो जाएगा नहीं? x³/3 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। v²/2 इक्वल्स टू x³/3 प्लस c। अब ये जो रिलेशन है आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पर कांस्टेंट भी है। इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए ही तो आपको देखो ये बात दी गई है, एट x इक्वल्स टू 2 मीटर, अच्छा ये एट x इक्वल्स टू 0 मीटर वेलोसिटी कितनी है? 0 है। रख दीजिए, v का वैल्यू कितना रखोगे? 0, तो 0²/2 इक्वल्स टू x कितना डिस्प्लेसमेंट भी उस समय 0 है, तो 0³/3 प्लस c, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई? c की वैल्यू भी 0 आ गई। अब c की वैल्यू इसमें रख दोगे तो v²/2 इक्वल्स टू x³/3, ये आपको रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पे अब वैल्यू निकालना है कब? वेलोसिटी की वैल्यू कब निकालनी है? x इक्वल्स टू 2 पे, तो x इक्वल्स टू 2 रख दो, तो v²/2 इक्वल्स टू x की जगह 2 रखेंगे तो 2 के घाते 3, 2 के घाते 3 कितना आ जाएगा? 8/3, ठीक है, 2 के घाते 3। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो v² इक्वल्स टू 8 दूनी 16/3, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/√3 मीटर पर सेकेंड, 4/√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस प्यारे से क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में दिया हो और फिर आपको वेलोसिटी पूछ रहा हो, तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dx, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन का सलूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत प्यारी सी बात थी, इस बात को हमने आपको समझाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखें और समझें। और इस वीडियो में मैंने आपको बेसिकली समझाया क्या, एक बार फिर से मैं उसको समराइज कर देता हूँ। मैंने कुछ इंटीग्रेशन की बातें की, इंटीग्रेशन के बाद मैंने इसमें काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए आपको, और काइनेमेटिक्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करें आज हम लोगों ने, उसको सॉल्व किया हम लोगों ने इंटीग्रेशन की सहायता से। किसकी सहायता से? इंटीग्रेशन की सहायता से। पिछली कक्षा में हमने सॉल्व किया था उन क्वेश्चंस को डिफरेंशिएशन की सहायता से। तो जहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज होगा
डिफरेंशिएशन करेंगे, जहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होगा इंटीग्रेशन करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है। मतलब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये होता है स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, उसी को कहते हैं हम लोग वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन एस एंड टी। ठीक है, रेट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। तो जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो टी के टर्म्स में ना, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू मान लीजिए टी स्क्वायर प्लस 2, इस तरीके से दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो टाइम के टर्म में, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv बटे में dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बटे में dt। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बटे में dt। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। या इसको आप कह सकते हो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालना है और मान लो वेलोसिटी दिया है इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो जैसे मान लीजिए आपको दिया है, वेलोसिटी दिया है 2t+3, वेलोसिटी कितना दिया है 2t+3। तो यहाँ से अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, इस वेलोसिटी इक्वेशन से अगर एक्सेलरेशन निकालना है, तो v अगर t के टर्म्स में लिखा है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन कर दोगे आप, डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके की बातें आपको दी गई हों, किस तरीके की, या फिर आप ऐसे कहा गया हो कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का इक्वेशन दिया हो और आपको एक्सेलरेशन पूछा हो, एक्सेलरेशन पूछा मतलब 2 बार इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। मतलब d2s बटे में dt स्क्वायर, ये होता है dv/dt होता है, और यही आपका एक्सेलरेशन के भी बराबर होता है। तो इसको 2 बार अगर आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके की उल्टी बात पूछी गई हो, जैसे v और t का ग्राफ दिया हो, v इक्वल्स टू 2t³ लिख लेते हैं, 2t³ ना, v ये दिया है, और फिर आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फिर पूछा हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो vt ग्राफ देके अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आपको पता है कि v इक्वल्स टू होता है ds/dt। तो यहाँ से अगर आप ds निकालोगे तो v dt हो जाएगा, दोनों टाइप का इंटीग्रेशन ले लोगे तो ये आ जाएगा s बराबर हो जाएगा v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, अगर v और t का आपको रिलेशन दिया हो और डिस्प्लेसमेंट पूछा हो, तब आपको वहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। सिमिलरली आपको यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालना हो तो ये a dt हो जाता है। वेलोसिटी कितना हो जाता है, a dt। वेलोसिटी कितना हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt। वेलोसिटी कितना हो जाता है, इंटीग्रेशन a dt। और एक फॉर्मूला हमने और बताया, v dv, इंटीग्रेशन ऑफ v dv बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a dx, a dx, जहाँ x क्या है डिस्प्लेसमेंट, a क्या है एक्सेलरेशन, v क्या है वेलोसिटी। एक ये भी फॉर्मूला हमने आपको बताया, यूज करके दिखाया। ठीक है, वो फॉर्मूला कैसे आता है कहिए, तो हम एक बार आपको उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आता है एक बार हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं। ये मैंने पूरी बातें फिर से समझाई हैं आपको, ये ध्यान रखिएगा, ये पूरी बातें मैंने फिर से समझाई जिससे आपको पूरी की पूरी चीज़ें याद हो जाए, पूरी की पूरी चीज़ें समझ में तो आए भी और साथ साथ याद भी हो जाए। ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से बनवा देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैं फिर से बनवा देता हूँ। ठीक है, आपको पूरा समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, आपको पूरा समझ में आना चाहिए। तो अगर हम लोग s को डिस्प्लेसमेंट कहें, ठीक है, t को टाइम, v हमारा वेलोसिटी है, v वेलोसिटी है और a हमारा एक्सेलरेशन है, a हमारा एक्सेलरेशन है। तो पहला फॉर्मूला तो हमने बताया कि v बराबर होता है ds/dt। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया हमारा, a बराबर dv बटे में dt होता है। a बराबर क्या होता है, dv बटे में dt। तीसरा फॉर्मूला देखो मैं क्या बना रहा हूँ
कि A बराबर dV बटे में dt है, तो dV बटे में देखो ds कर दें और ds बटे में dt कर दें। तो dV बटे में जो dt तो देखो यहाँ से आ जाएगा, इससे s कट के, लेकिन इसको एक और अच्छा फॉर्मूला बता दें, ds बटे dt कितना है, ds बटे dt v लिख सकते हो, तो v dV बटे में ds इसको लिख सकते हो। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dV बटे में ds, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। देखो एक चौथा फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन के लिए बताया कि जो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इंटीग्रेशन ऑफ v dt करते हैं, इंटीग्रेशन v dt करते हैं। पांचवा फॉर्मूला अगर हमें मान लीजिए वेलोसिटी निकालना है तो इंटीग्रेशन a dt करते हैं यहाँ से, तो इससे ये बना, इससे ये बना, इससे देखिए क्या बनेगा, छठा फॉर्मूला, इससे क्या बनेगा, देखो इससे आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन v dv बराबर इंटीग्रेशन a ds, इंटीग्रेशन a ds। इसका भी बहुत तगड़ा यूज करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो यहाँ से वो बना के उठा के पूछते हैं, बढ़िया क्वेश्चन वो यहाँ से ले उठा के पूछते हैं, ठीक है। तो ये बातें हमने फिर से डिस्कस की और आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोग को बड़ी रोचक लगी होगी और समझ में भी आई होगी, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कोरोना से बचाव अपना कीजिए, अपने फैमिली का करिए, जब तक ज़रूरी ना हो घर से बाहर न निकलिए और घर पर बैठकर खूब पढ़ाई करिए, ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चंस को पूछिए, हम आपके उत्तर को जरूर देंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।